जय हिंद गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गाइस ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, भारत का संविधान के भाग 1 में क्या है गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, संविधान में भाग 1 में कितने अनुच्छेद है। संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, आंसर कीजिए आप लोग। संविधान के भाग ए में कितने अनुच्छेद हैं। तो गाइस संविधान के भाग ए में आपका 1 से 4 तक अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ की शुरुआत कब हुई थी। भारतीय संघ की शुरुआत कब हुई थी। भारतीय संघ की शुरुआत कब हुई थी गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, आंसर कीजिए आप लोग। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है। तो यही है गाइस, भारत राज्यों का संघ है और उसके नाम वगैरह है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस, संघ का नाम संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 में है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संघ के क्षेत्र का निर्धारण किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 1 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट गाइस ये क्वेश्चन जितने भी सारे हैं वो भारत के संविधान के भाग 1 से है, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 2 के अनुसार नया राज्य बनाने या मौजूदा राज्य का क्षेत्र बदलने का अधिकार किसे है गाइस। तो ये राष्ट्रपति को है, ठीक है ना। संसद इस पर विचार करके राष्ट्रपति के आदेश पर नया राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। हालांकि संसद भी मिला सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या है, अनुच्छेद 2 के तहत राज्य बनाने का प्रस्ताव किसके माध्यम से पास होता है गाइस। तो लोकसभा के माध्यम से पास होता है। किसके माध्यम से पास होता है, लोकसभा के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, आप सभी कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में क्या है गाइस, बताइए। अनुच्छेद 3 में क्या है, तो भारत राज्य का विभाजन, विलय और सीमाओं में परिवर्तन, यानी भारतीय राज्य के नाम और विभाजन और सीमाओं में परिवर्तन है, अनुच्छेद 3 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस, आप सभी देखिए, संविधान के भाग ए का मुख्य उद्देश्य क्या है। राज्य और संघ के अधिकार तय करना, ठीक है ना गाइस। भारतीय राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है इनके अधिकार क्या होंगे। तो भाग ए का मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 में किसका विवरण दिया गया है, बताइए। अनुच्छेद 4 में क्या है गाइस, तो अनुच्छेद 4 में है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का संवैधानिक स्थिति है, ठीक है ना। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का संवैधानिक स्थिति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है। तो गाइस भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछेगा, भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन यानी कि संघ, इंग्लिश याद रखिएगा आप लोग, यूनियन, भारत राज्यों का यूनियन है यानी संघ है। तो अनुच्छेद 1 में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, और ये क्वेश्चन है संघ के राज्य किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है। तो सभी को पता है अनुच्छेद 1 में है भारतीय संघ के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यों के क्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार संसद को दिया गया है? तो अनुच्छेद 2 में है। इस नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है, अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 2 है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के भाग ए कितने अनुच्छेद सीधे संघ राज्य से जुड़े हुए हैं? तो गाइस चारों के चारों अनुच्छेद जो है वह संघ राज्य से जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस? अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य बनाने के लिए किसका परामर्श जरूरी है? तो गाइस राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों का भी आवश्यकता ज़रूरी होती है। हालांकि इसमें कोई उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता ले लेना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है गाइस, अनुच्छेद 4 के अनुसार संसद द्वारा पारित कानून किसके अधीन रहेगा? बताइए। संविधान और कानून के अधीन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस? आगे देखते हैं। फिर से एक, यानी कि अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा गाइस? अभी तक हम लोगों ने भाग ए को कंप्लीट किया। अब भाग 2, ठीक है ना? भाग 2, ठीक है, भाग 2 आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रुकिए गाइस, 1 मिनट। भाग 2, हमारा भाग 2 क्या है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर भाग बी, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग बी किस विषय से संबंधित है? यानी संविधान के भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है आपका? नागरिकता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिकता देख रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने भाग 1 देख लिया था, संविधान के भाग 1 में देख लिया, जिसमें राज्य और संघ और राज्यों के क्षेत्रों की चर्चा थी। अब भाग 2 में हम लोग नागरिकता देख रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 किसके बारे में है? बताइए। अनुच्छेद 5 किसके बारे में है? तो क्या है? नागरिकता की शुरुआत के बारे में है, नागरिकता के विषय में है अनुच्छेद 5। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 6 किसका मुख्य उद्देश्य है? तो प्रवासी नागरिकों का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिए इसका। 4 नंबर का आंसर कीजिए। अनुच्छेद 7 किसके लिए है? बताइए। अनुच्छेद जो 7 है किसके लिए है? किसके लिए? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान से आए नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पाकिस्तान से आए नागरिकों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा, और 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अनुच्छेद 8 किसके लिए लागू होता है? तो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए। क्या गाइस? भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए, ठीक है ना। हाँ, कोई व्यक्ति विदेश में जाता है 6 महीने से कम के लिए तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये अनुच्छेद 8 कहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 9 में क्या है? तो गाइस भारतीय नागरिकता का विलोपन। यदि कोई व्यक्ति, इसको ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 9 में क्या है? यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसको भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी या उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है गाइस। तो अनुच्छेद 9 में है भारतीय नागरिकता का विलोपन। नेक्स्ट अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के सामान्य नियम, यानी कि नागरिकता के लिए जो नियम है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गाइस क्या कहते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या है? तो संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है ना। नागरिकता पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। तो अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और आपका क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 5 के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ का नागरिक कौन होता था? बताइए। तो केवल जो व्यक्ति जन्म से, यानी कोई भी भारत में जन्म ले लिया तो वह नागरिक हो जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6 के अनुसार 1947 के बाद पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता
किससे निर्धारित होती थी? तो गाइस ये संसद से निर्धारित होती थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, ठीक है ना, संसद से निर्धारित होती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 7 के अनुसार पाकिस्तान लौटने वाले नागरिकों की स्थिति क्या होगी? तो भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है ना, क्या थी? भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति लौट गया तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, और ये रहा आपका क्वेश्चन, अनुच्छेद 8 के अनुसार भारतीय मूल के विदेशियों को नागरिकता कैसे मिलती है? तो भारतीय मूल के विदेशियों को नागरिकता प्राकृतिकरण के द्वारा, किसके द्वारा? प्राकृतिकरण के द्वारा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, और हमारा 30 नंबर क्वेश्चन रहा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 9 किस अधिकार का निरूपण करता है? तो नागरिकता समाप्त करने का अधिकार करता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में चला जाता है और विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर है, अनुच्छेद 10 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों के लिए क्या निर्धारित है? तो समान अधिकार है। क्या है? समान अधिकार है, सभी के लिए समान अधिकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, इतना बेहतरीन तरीके से आपको और कहीं नहीं मिलेगा, हर आपके अनुच्छेद से, हर भाग से यहाँ क्वेश्चन बना है, तो आप सभी देख सकते हैं। अनुच्छेद 11 किस अधिकार को संसद देता है? तो नागरिकता का कानून बनाना, नागरिकता पर कानून बनाना, ये अनुच्छेद 11 में नागरिकता पर कोई भी संशोधन करना हो या कानून बनाना हो तो अनुच्छेद 11 में दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भाग बी में कुल कितने अनुच्छेद शामिल है? तो गाइस 5 से लेकर 11 तक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 5 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के समय नागरिक कौन था? जन्म या निवास के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म ले लिया या यहाँ के रहने लगा, उसको नागरिकता दे दी जाती थी। कब? 26 जनवरी 1950 के समय। नेक्स्ट, अनुच्छेद 6 से 9 किस वर्ष से संबंधित नागरिकता का विषय है? तो गाइस 1947 से 1950, 1947 से 1950। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। गाइस हम 100 क्वेश्चन पूरा करेंगे, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता कानून को कैसे बदल सकती है? बताइए। संशोधन द्वारा, ठीक है ना। यदि नागरिकता में कुछ करना हो, सुधार करना हो तो संशोधन करके संविधान में उसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भाग बी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाइस नागरिकता के विषय और अधिकार निर्धारित करना, नागरिकता के नियम और अधिकार निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? भाग 1 और 2, भाग 1 और 2 देख लिया, जिससे आपका लगभग गाइस क्वेश्चन बहुत सारे कंप्लीट हुए हैं। अब हम लोग चालू करने वाले हैं भाग 3, ठीक है। तो आइए बिना देरी का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा भाग बी क्या है गाइस? देखिए, बोल रहा है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है बताइए? भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 3 में मौलिक अधिकार। तो चलिए मौलिक अधिकार से क्वेश्चन शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग सी, यानी कि भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? बताइए। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है गाइस? आप सभी को पता होना चाहिए। हालांकि ये तो 12 से ही शुरू हो जाता है भाग, लेकिन मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। तो अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर सलमान खान, नो, सी फॉर
संजय देवगन, नो। सी फॉर अनुच्छेद 14। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस, देखते हैं। अनुच्छेद 14 का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। अनुच्छेद 14 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुच्छेद 14 का मुख्य उद्देश्य समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में क्या है गाइस? तो समानता का अधिकार है, सभी को समान अधिकार है, चाहे वो राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार हो या फिर कोई भी अन्य अधिकार हो। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें है गाइस धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध है। धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 60 में क्या है, बताइए। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो समान अवसर और रोजगार में भेदभाव का निषेध, यानी कि आरक्षण को छोड़कर सभी को समान नौकरी का अधिकार करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 16 में है क्या? सभी को समान रोजगार। ठीक है ना। अनुच्छेद 17 में क्या है गाइस? स्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 में क्या है? स्पृश्यता का उन्मूलन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? सॉरी, अनुच्छेद 19 से किस अधिकार का वर्णन करता है, बताइए। अनुच्छेद 19 किस अधिकार का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद जो 19 है उसमें 6 प्रकार के अधिकार है, जिसमें आपका स्वतंत्र जैसे अभिव्यक्ति और सभा, संगठनों, आंदोलन, व्यवसाय करने का अधिकार से रिलेटेड है गाइस। ठीक है ना। नेक्स्ट अनुच्छेद 20 में क्या है, बताइए। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो गाइस ये दंडात्मक कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? दंडात्मक कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है गाइस? तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 21 में क्या है? निजता का भी अधिकार है। निजता का भी अधिकार कहते हैं इसको। ठीक है ना, निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 आपका गिरफ्तारी और रोकथाम की सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दासता और जबरन मजदूरी का निषेध है। दासता और जबरन मजदूरी का निषेध है गाइस। ठीक है ना, दासता और जबरन मजदूरी का निषेध है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है गाइस? ये सीरीज से है, आपका ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम निषेध से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद 25 अधिकार का वर्णन करता है, बताइए। अनुच्छेद 25 किस अधिकार का वर्णन करता है? तो गाइस ये धर्म की स्वतंत्रता देता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 26 किस आधार के लिए है, बताइए। तो संस्थाओं को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता देता है। 26 क्या देता है? संस्थाओं को धर्म की पूजा करने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 27 देखते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या है गाइस? तो अनुच्छेद अनिवार्य धार्मिक करों की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या? धार्मिक चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन रहा ये, अनुच्छेद 28 किस विषय से संबंधित है? तो स्कूल में धर्म की शिक्षा और स्वतंत्रता। क्या? अनुच्छेद 28 में क्या है? स्कूल में धर्म की शिक्षा और स्वतंत्रता है। कोई भी धार्मिक शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 28 में है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 29 में क्या है, बताइए। अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य क्या है? या अनुच्छेद 29 में क्या है, बताइए। संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का अधिकार है। नेक्स्ट
अनुच्छेद 30 क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा का अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो संपत्ति का अधिकार है। हालांकि अभी तो ये 300 का क में चला गया है, 300 का क में चला गया है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 किस अधिकार के लिए है? तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा। इसी के तहत रिट निकाल कर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 33 का उद्देश्य क्या है? बताइए। अनुच्छेद 33 का उद्देश्य क्या है? तो सेना और सरकारी सेवाओं में मौलिक अधिकार का कुछ अपवाद है। यानी कि जो भी लोग सेना में है तो उनके मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा कम किया गया है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 33 में क्या है? तो सेना और सरकारी सेवाओं में मौलिक अधिकार का कुछ अपवाद है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा क्वेश्चन रहा, अनुच्छेद 34 किस विषय से संबंधित है? युद्ध और रक्षा के समय कानून का अपवाद। युद्ध और रक्षा के समय कानून में कुछ अपवाद है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और अनुच्छेद आपका 35 है। अनुच्छेद 35 में क्या है? तो अनुच्छेद 35 में है संसद को मौलिक अधिकार के अपवाद कानून बनाने का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 35 में जो है संसद को जो है ना मौलिक अधिकार के विरुद्ध भी कानून बना सकती है, हालांकि उसका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता, धर्म की सुरक्षा देना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 14 का सिद्धांत क्या है? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? 6 है, पहले 7 थी। संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो कितना है अभी? 6 है। अनुच्छेद 17 के तहत कौन सा निषेध है? स्पृश्यता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है, ये अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 21 में क्या शामिल है? तो गाइस अनुच्छेद 21 में है जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना, जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निजता पूर्वक अकेलापन के साथ अपना जीवन जी सकते हैं आप लोग। ठीक है, अनुच्छेद 21 में कोई भी नहीं परेशान कर सकता आपको। अनुच्छेद 22 के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, तो गिरफ्तारी और हिरासत से। अनुच्छेद जो 22 है गिरफ्तारी और हिरासत से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, और हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 23 और 24 का उद्देश्य क्या है? दासता और बाल श्रम का निषेध। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 25 से 28 का मुख्य विषय क्या है? धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अनुच्छेद 29 का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 32 का मुख्य महत्व क्या है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देता है। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अनुच्छेद 32 में क्या है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। इसी के तहत हम लोग रीट निकालते हैं 5 प्रकार की, और सुप्रीम कोर्ट सीधा हनन के बाद जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आपके मौलिक अधिकारों में किसे शामिल नहीं किया गया है? संपत्ति को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या शामिल है? तो अभिव्यक्ति है, सभा है, संगठन है, आंदोलन आदि करने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 में किन आधारों पर भेदभाव निषिद्ध है? तो धर्म, लिंग, जाति, जन्म या कोई अन्य आधार पर भी कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 16 में रोजगार में समान अवसर किसे मिलता है? तो
तो सभी नागरिकों को मिलता है। किसको मिलता है? सभी नागरिकों को मिलता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 17 किस सामाजिक बुराई को समाप्त करता है? स्पृश्यता, छुआछूत को ख़त्म करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या करता है? छुआछूत को ख़त्म करता है। आगे देखते हैं गाइस। और अनुच्छेद 20 में कौन से अधिकार है बताइए? तो दंडात्मक कानूनों से सुरक्षा है। ओके, नेक्स्ट। अनुच्छेद 31 का संबंध किससे है? निजता और स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 22 के लिए सुरक्षा प्रदान करता है गिरफ्तारी और हिरासत से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 और 24 जो है बाल श्रम और दासता से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 25 और 28 संबंधित है धर्म और पूजा की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित? अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बस गाइस थोड़ा सा और। अनुच्छेद 32 के माध्यम से क्या किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। जो हमारा 6 मौलिक अधिकार है इसकी सुरक्षा अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट निकालकर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, आगे हमारा क्वेश्चन है, और ये रहा अनुच्छेद 33 का अपवाद किसके लिए है? सेना और सरकारी सेवाओं के लिए है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 34 का उद्देश्य क्या है? युद्ध और आपातकाल के दौरान कानून का अपवाद, यानी कि युद्ध और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार में कुछ सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 किस अधिकार को संसद को देता है? तो मौलिक अधिकारों के अपवाद कानून बनाने। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का पालन कौन सुनिश्चित करता है? न्यायपालिका। ठीक है ना। सुरक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ठीक है गाइस। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान का कौन सा हिस्सा है बताइए? भाग 3 में है। भाग 3 में है आपका क्या? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है गाइस? मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और शेयर एक तो करना ही है। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।